नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा विस्तार से डिस्कशन करूंगा। प्रेजेंट टाइम में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारी इस फील्ड से भी है और भी बहुत सारी फील्ड से है, जैसे मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जियो मार्ट है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन कई ऐसे प्रॉब्लम्स आती है जो न्यू है, इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं या फिर जो पहले से है उन्हें कैलकुलेशन में थोड़ी सी समस्या होती है। कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, आप कोई भी प्राइस पे अगर सेल कर रहे हो तो उसमें आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट कितना आएगा। या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास अगर कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए बाथरूम क्लीनर है, अगर आपको बाथरूम क्लीनर सेल करना है तो आपको क्या प्राइस पे सेल करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, कि जिससे कि आप जो सोच रहे हो कि अगर 500 ml बाथरूम क्लीनर है, आप सोचते हो कि भाई मेरे हाथ में एटलीस्ट 80 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आना चाहिए अगर ये 500 ml का एक प्रोडक्ट सेल होता है, सारा खर्चा सब कुछ कलेक्ट करके, जिसमें आपका प्रॉफिट भी हो गया। तो आपके अकाउंट में 80 रुपीज़ अगर उस प्रोडक्ट के सेल होने पे आता है, वो किस हिसाब से आएगा, आपको अगर कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या क्या प्राइस रखनी है। यहाँ पे प्राइस में भी बहुत सारे वेरिएशंस है, जिसका मैंने एक कैलकुलेशन निकाला हुआ है, एक एक्सेल बनाई हुई है, जिसमें आपको इजीली ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको अगर 80 रुपीज़ का आपके अकाउंट में डिसबर्स चाहिए तो आपको मीशो पे क्या प्राइस पे प्रोडक्ट रखना है, अमेजोन पे आपको उस प्रोडक्ट को क्या प्राइस पे रखना है, फ्लिपकार्ट पे अगर आप सेल करते हो तो क्या प्राइस रखनी चाहिए, जियो मार्ट पे आपको क्या प्राइस रखनी चाहिए। इसका पूरा कैलकुलेशन आपको वन शॉट में समझ में आ जाएगा। ये कैसे वर्क करेगा ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और ये कोई मजाक वाला नहीं है, 90% ये एक्यूरेट बताएगा। 10% का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पोर्टल पे कुछ चार्जेस में डिफरेंस आ जाता है, कई बार शिपिंग चार्ज में कुछ डिफरेंस आ जाते हैं, तो 10% उसको रेस्ट पे रखा हुआ है। बाकी 90% ये आपको एक्यूरेट प्राइस बता देगा कि अगर आपको डिसबर्स चाहिए 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ या 150 रुपीज़, XYZ जो भी प्राइस आपको चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको कितनी प्राइस कौन से पोर्टल पे रखनी है, जिससे कि आपने जो प्राइस सोची है वो आपको अकाउंट में मिले। तो ये कैसे वर्क करता है मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ये मेरा फाइल है एक्सेल, जो कि ओपन हुआ है। ये पूरा एक कैलकुलेशन बनाया हुआ है। इसमें ऑटोमेटिक एंट्री के हिसाब से ये सारा वर्क करेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा मैं प्रेजेंट टाइम में वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये पैकेजिंग वॉल्यूम है। मान लीजिए आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर सेल करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट 500 ग्राम तक का है इंक्लूडिंग पैकेजिंग, अगर 500 ग्राम तक का है तो आप यहाँ पे अप टू 500 ग्राम रख दीजिए। अगर उसका वॉल्यूम 500 ग्राम से ऊपर जाता है, कई लोग 2 लीटर में भी 2 किलो में सेल करते हैं, 5 किलो में सेल करते हैं, तो यहाँ पे इसके अलग अलग वॉल्यूम्स है। अगर हम 500 ग्राम तक का प्रोडक्ट रखते हैं, अब यहाँ पे सेकेंड है डिसबर्स अमाउंट। आपको 500 ग्राम तक का जो भी प्रोडक्ट है, आपको जो भी प्लेटफॉर्म पे अगर सेल करना है, यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट 5 प्लेटफॉर्म रखे हुए हैं, जैसे जियो मार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन है, मीशो है और स्नैपडील है। अगर आपको आपका जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है 150 रुपीज अगर आपको आपके अकाउंट में चाहिए, या फिर 135, या जो भी प्राइस रख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं 125 रुपीज अकाउंट में चाहिए। अब यहाँ पे है जीएसटी रेट। आप जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हो उस पर जीएसटी कितना लगता है। नॉर्मली क्लीनिंग प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता है, तो हमने यहाँ पे जीएसटी 18% रखा हुआ है। अगर कोई अलग है तो आप उसमें कम भी कर सकते हैं। तो 18% जीएसटी और 125 रुपीज अगर आपको अकाउंट में चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको जियो मार्ट पे प्रोडक्ट की जो फाइनल सेलिंग प्राइस है, ये आपको रखनी है 269 रुपीज। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले सिंपली बताता हूँ, जियो मार्ट पे अगर आपको रखना है तो 269 रुपीज तक आपको सेलिंग प्राइस रखनी है। वही जगह पे अगर आपको फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट बेचना है और आपको 125 रुपीज अकाउंट में चाहिए, तो आपको प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ₹29 रखना पड़ेगा। अब इसी जगह पे अगर अमेजोन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 317 रुपीज रखना पड़ेगा। ये क्यों होगा ये मैं आगे बताऊंगा, ऐसा क्यों है। और मीशो पे नॉर्मली 238 रुपीज तक आप रख सकते हो, और इसका क्योंकि इसका शिपिंग चार्ज है वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, तो इस पे कोई फाइनलाइजेशन नहीं है। और स्नैपडील पे आप 236 रुपीज तक रख सकते हो। ऐसा क्यों है यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है आपकी जो आपको अकाउंट में अमाउंट चाहिए वो,
प्लस इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, तो आपका जीएसटी के साथ में ये पोर्टल पे सेल होगा ये प्राइस पे। अब यहाँ पे सभी पोर्टल की अपनी अपनी फिक्स प्राइजेस है, इतना तो इनका कम से कम लगता ही है। उसके बाद हो गया शिपिंग चार्जेस। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये एक्सेल फाइल है, ये ऑटोमेटिक पोर्टल के हिसाब से शिपिंग चार्ज डिटेक्ट कर लेगा, उसके हिसाब से ये सेलिंग प्राइस कितना होगा ये डिटेक्ट कर लेगा, और पोर्टल का जो कमीशन है कमीशन के हिसाब से, अब यहाँ पे कमीशन भी फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 500 ग्राम है, अगर इसको हम 2 किलो का प्रोडक्ट अगर 2 किलो पे सेल कर देते तो यहाँ पे कमीशन चार्ज बदल जाएगा। अगर आप 5 किलो पे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली 5 लीटर या 10 लीटर के भी पैकेजिंग डिश वॉश के सेल होते, तो हम 5 किलो पे रख देते, या 5 किलो का प्रोडक्ट हो गया, उसके बाद ऊपर कमीशन हो गया प्लस हो जाता है। अगर उससे ज्यादा का पैकेजिंग है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी शिपिंग चार्ज प्लस कमीशन चार्ज और फिक्स रेट तो फिक्स होता है, लेकिन शिपिंग चार्ज और कमीशन चार्ज में बदलाव होते रहते, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये आपको शो करेगा। अब साथ ही में एक चीज यहाँ पे है, ये है रिटर्न रेट। कई बार पोर्टल पे रिटर्न भी होता है, जैसे अगर यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ तो ये प्रोडक्ट की सेल हो गई जियो मार्ट पे 351 रुपीज। अगर ये प्रोडक्ट है मेरा 3000 ग्राम यानी कि 3 किलो तक का, लेकिन मीशो पे रिटर्न होता है, तो अगर मीशो पे हम मान लीजिए 100 ऑर्डर में से 4 ऑर्डर आपका रिटर्न आया हुआ है, तो 4% अगर रिटर्न रेट आप कर भी देते तो पहले जो आपका सेलिंग प्राइस मीशो पे था 238 रुपीज, अब वही आपका सेलिंग प्राइस आपको रखना पड़ेगा 253 रुपीज, क्योंकि जो रिटर्न आता है उसके चार्जेस भी हमारे अकाउंट में से कट होते हैं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि इतने प्रोडक्ट इतने पोर्टल पे अगर आपको प्रोडक्ट सेल करना है, आपकी यहाँ पे वॉल्यूम सेल जो भी रहेगी, आपको जितने भी वॉल्यूम में सेल करना है उसके हिसाब से आपको जो डिसबर्समेंट अमाउंट चाहिए, वो डिसबर्समेंट अमाउंट के हिसाब से आपको कौन से पोर्टल पे कितनी प्राइजेस रखनी है, ये आपका 90% तक एक्यूरेट है। 10% इसमें एक्यूरेंसी नहीं होती है, क्योंकि कई बार इनकी शिपिंग चार्ज में, जैसे अमेजोन है, अमेजोन की शिपिंग चार्ज कई बार बदलती रहती है, मीशो की शिपिंग चार्ज कई बार बदलती रहती है, और हो सकता है कई बार अगर पोर्टल अपने चार्जेस में डिफरेंस कर देता है, तो वो आपको पोर्टल पे एक बार वेरीफाई कर लेना, आपकी जो भी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से क्या चार्जेस लगेंगे, वो आपको चार्जेस अगर आप मेंशन कर देते हो तो 95 से 99% तक ये पूरा एक्यूरेट बता देगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन हेल्पफुल लग रहा हो और आपको ये परचेस करना हो तो मुझे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसकी प्राइस मैं आपको कांटेक्ट करने के बाद बता दूंगा। धन्यवाद।